वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएड प्रथम सत्र से कोर्स CC4 है, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा भाषा का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा भाषा का विकास। मैं उसी का व्याख्यान करूंगी, जो इस प्रकार है। 12 जनवरी 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, विद्यार्थियों के लिए आज जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है आधुनिक शिक्षा पद्धति। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के लिए अभी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वह है आधुनिक शिक्षा पद्धति की। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो भारत को नई आर्थिक नीति में पूर्णतः सफल साबित हो। भारत की आर्थिक नीति में पूर्णतः साबित हो। 25 मई 1986 को नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रथम ड्राफ्ट संसद में रखा गया था। कब रखा गया था? 25 मई 1986 को नई शिक्षा नीति से संबंधित जो प्रथम ड्राफ्ट था वो रखा गया था, संसद में रखा गया था। प्रधानमंत्री जी ने चिंतन करके 20 अगस्त 1986 प्रधानमंत्री ड्राफ्ट जब संसद में रखा गया तो प्रधानमंत्री ने उस पर चिंतन मनन करके 20 अगस्त 1986 दिन मंगलवार को संसद में नई शिक्षा संबंधित 117 पृष्ठों का एक दस्तावेज शिक्षा मंत्रालय को सौंपा। कब जो है ड्राफ्ट संसद में रखा गया? तो 25 मई 1986 को नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रथम ड्राफ्ट संसद में रखा गया। प्रधानमंत्री जी ने उस ड्राफ्ट पर चिंतन मनन करने के बाद 20 अगस्त को 1986 दिन मंगलवार को नई शिक्षा नीति से संबंधित 117 पृष्ठों का एक दस्तावेज शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत करवाया या किया गया। उस दस्तावेज में 4 अध्याय एवं 307 अनुच्छेद थे। उस दस्तावेज में जो प्रधानमंत्री ने प्रकाशित किया था, प्रस्तुत किया था, उसमें 4 अध्याय और 307 अनुच्छेद थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा नीति को 1968 पुनर्अवलोकित किया गया या उसको जो है गहन अध्ययन किया गया। भारतीय भाषाओं के विद्यालयों की सुविधाएं बढ़ाकर अनेकों आकर्षण युक्त बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। और उसमें यह भी कहा गया, अवलोकन करने के बाद भारतीय जो विद्यालय है उसकी सुविधा को बढ़ाया जाए और उसे आकर्षण युक्त बनाने की जो है अत्यंत आवश्यकता है, इसको आकर्षण युक्त बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य तत्व संक्षेप में निम्न प्रकार से है। अब हम इसको पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। ये था भाषा संबंधित विकास, ठीक है। अब इसको हम पॉइंट में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र पर विशेष बल दिया जाए। उसमें प्रधानमंत्री का कहना था कि त्रिभाषा सूत्र पे विशेष बल दिया जाए। अब त्रिभाषा सूत्र तो आप लोग समझ ही रहे हैं, 10+2+3। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है नवोदय विद्यालयों के पाठ्य विषयों में परिचर्चा सुनिश्चित किया जाए। नवोदय विद्यालय के पाठ्य विषयों में परिचर्चा सुनिश्चित किया जाए।
तीसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति, पर्यावरण एवं जीवन मूल्य एवं एकता के लिए त्रिभाषा सूत्र का कठोरता से पालन किया जाए। अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण एवं जीवन मूल्य की एकता के लिए त्रिभाषा सूत्र का कठोरता से पालन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक स्तर। अब प्रारंभिक स्तर क्या है? 1 to 5। तो प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगी। सबसे पहले क्या होगा? 1 to 5 में अंग्रेजी को तीसरा स्थान दिया गया है। मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा देना है, फिर प्रादेशिक भाषा को भी दिया गया है और तीसरा स्थान जो है अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है उच्च प्रारंभिक स्तर। अब उच्च प्रारंभिक स्तर क्या हुआ? 6 to 8। इसमें जो है शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। ठीक है, 6 to 8। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक। अब निम्न माध्यमिक और माध्यमिक ये क्या हो गया? 9 से 12, 9 to 12। इसमें जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, हिंदी ही होगी। ठीक है, निम्न यानी 9वां से 12वां तक जो है शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालयों के स्नातकों की भाषा वृद्धि में उच्च शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। अब कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के स्नातकों की भाषा वृद्धि में उच्च शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी विषय शिक्षण के प्रयोग में धीरे धीरे मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अध्ययन के लिए विशेष सुविधा प्रदान किया जाए। अब नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक है नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। सम इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके अंतर्गत जो है नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौती के रूप में किया गया था। ये जो गठन हुआ था वह क्यों हुआ था? शिक्षा की चुनौती के रूप में हुआ था। शिक्षा की चुनौती को के रूप में किया गया था। अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त अस्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। यह तो चुनौती था, तो इसका हमारा जो देश है उसकी शिक्षा व्यवस्था पर जो है बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण संभवतः उसके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम हैं। शिक्षा के योगदान देने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है 10+2+3 शिक्षा संरचना। त्रिभाषा सूत्र जो हम लोग जानते हैं 10+2+3 यानी 10वीं 12वीं और स्नातक। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है विद्यालय संकुल। तीसरा पॉइंट है नवोदय विद्यालय। उसमें किस किस चीज़ पे परिचर्चा किया गया है कि क्या क्या चीज़ इसमें ऐड होना चाहिए, वो पॉइंट्स है इसमें। तो पहला समझ ही गए 10+2+3 शिक्षा संरचना। दूसरा है विद्यालय संकुल। तीसरा है नवोदय विद्यालय। चौथा है सर्व शिक्षा अभियान और पांचवा है शैक्षिक
अवसरों की समानता। पांचवा क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता। उसके बाद छठा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सातवां है दूरदर्शन शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय। दूरदर्शन शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है उपाधि को सेवा से अलग करना। उपाधि को सेवा से अलग करना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए। 10वां जो पॉइंट है वो है शिक्षक की जवाबदेही आदि। अगर शिक्षक को क्या कहते हैं प्रशिक्षण देके हम विद्यालय में भेजते हैं तो उसका जो नियम है, उसका जो पाठचर्या है या पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ाने की जवाबदेही शिक्षक की होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। जो ये निम्न जो कदम हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति की विशेषता। अब इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़े? भाषा का विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाषा का विकास, फिर पढ़े शिक्षा नीति। अब हम आते हैं नई शिक्षा नीति की विशेषता पर। नई शिक्षा नीति की विशेषता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। इसको भी हम लोग पॉइंट में ही देखेंगे। जो पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के उपरांत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके उपरांत प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, जिसमें शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया था तथा शिक्षा को मजबूत बनाकर उसे देश के अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास भी किया गया था। कि शिक्षा को मजबूत बनाकर हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास भी किया गया था। ये पहले पॉइंट में था। अब दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया जाता है। इससे देश के पाठ्यक्रम में एकरूपता आएगी। यानी नई शिक्षा नीति जो है इसके द्वारा एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया, जिससे देश के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाया जा सके। तीसरा जो पॉइंट है वो इस प्रकार है, नई शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्पना किया गया था। ये नई शिक्षा नीति में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्प किया गया था या किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए सभी क्षेत्र एवं वर्गों के लोगों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जाए, चाहे वह महिला हो, स्त्री हो, ठीक है, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, विकलांग हो या पिछड़े किसी भी क्षेत्र तथा वर्गों के लोग हो, उसके लिए शैक्षिक जो है समानता उपलब्ध किया जाए। ठीक है, अब ये नहीं कि ये अनुसूचित जाति है और ये अनुसूचित जनजाति है और हम लोग उच्च वर्ग के हैं तो दोनों की शिक्षा में अंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं था। सबों की शिक्षा में समानता लाया जाए, समान रूप से कार्य हो, चाहे वह अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है नई शिक्षा नीति में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई है।
नई शिक्षा नीति में सबसे पहले किस पे पॉइंट दिया गया था? 10+2 और 10+3 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई है, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया था, और वही एकरूपता जो है संपूर्ण देश में व्याप्त है और उसको सबों ने स्वीकार भी कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1976 में संविधान संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। क्या है? सन 1976 में संविधान संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे राज्यों की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हुई है, वरन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने के लिए केंद्र सरकार और अधिक कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें और उत्कृष्टता लाने के लिए जो है हमारा केंद्र सरकार और काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में शैक्षिक स्तरों को क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया जाए। विभिन्न संस्थानों और शैक्षिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के कार्य को उत्कृष्ट मान्यता दी जाए और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए। साथ साथ उनकी जवाबदेही भी निर्धारित की जाए। अब देखिए इसमें कितना अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में शैक्षिक स्तरों को क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया जाए। विभिन्न संस्थानों और शैक्षिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के कार्य को उत्कृष्ट मान्यता दी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत लाने के साथ साथ उनकी जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी कि आपको मैंने इस कार्य के लिए नियुक्त किया और आपने यह कार्य जो है हमें पूरा करके नहीं दिया, तो जवाबदेही भी दिया जाएगा और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा, प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया जाए। बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी, अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ युवा जो है बीटेक, एमटेक, यूपीएससी सब जो तैयारी कर रहे हैं, घर से माँ बाप जो है अपना खून पसीना लगाकर बच्चों को सींच रहे हैं और नौकरी के नाम पे क्या हमें है, बीटेक करके, एमटेक करके, ठीक है, यूपीएससी करके, बीपीएससी करके बच्चे जो है मजबूर हो रहे हैं सब्जी बेचने के लिए, समोसे बेचने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे देश में जो है बेरोजगारी व्याप्त हो रखी है। नौकरी के नाम पे हमसे ठगा जा रहा है, हमारे बच्चों को जो है झांसा दिया जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाए। यानी उच्च शिक्षा को गिरावट को बचाने के लिए क्या होता है ना कि बच्चे का मन जो है वो नारुष्ट हो जाता है कि हम पढ़ लिख के करेंगे भी क्या, क्यों हम अपने मम्मी पापा का जो है खून पसीना दाल के तरह गला रहे हैं, ठीक है। हमारे मम्मी पापा जो है अपना पसीना और खून सींचकर हमें पढ़ाने में लगे हुए हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च जो है हायर एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं और सफलता के रूप में हमें क्या मिलता है? बेरोजगारी, पकौड़े तलने के लिए, समोसे बनाने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए। तो बच्चे जो है अब शिक्षा प्राप्त करने से नारुष्ट हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी जो है इतना व्याप्त हो रखा है हमारे देश में कि बेरोजगारी से सभी जो युवा पीढ़ी है वो एकदम व्याप्त हो चुके हैं।
हाँ, उन लोग का जो मन है वो खिन्न हो चुका है। अब जो है शिक्षा के नाम से वो लोग चिढ़ते हैं कि हमें हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करना है, कम से कम उस पैसे से हम अपने परिवार को तो चला सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश ग्रहण क्षमता के आधार पर होगा। शिक्षण विद्यार्थियों को प्रभावी बनाया जाएगा। सभी शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन होगा तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब देखिए, विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश गहन क्षमता के आधार पर होगा। गहन क्षमता के आधार पे होगा, यानी हर जगह देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है कि टेस्ट होगा, फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, बच्चे का मूल्यांकन किए बिना नहीं होता है। अभी कोई जो है शिक्षक बनने के लिए अगर तैयार होता है तो क्या बीएड में प्रवेश परीक्षा दीजिए, इंट्रेंस दीजिए, उसमें अगर आप पास करते हैं तो काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाते हैं फिर आपका कॉलेज अलर्ट होता है, वहाँ जाइए एडमिशन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 2 साल जो है मम्मी पापा का पैसा गला के पढ़िए और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आप कितना भी इंट्रेंस पास करके यहाँ शिक्षक बनने के लिए आए हैं, उस इंट्रेंस का कोई माई बाप नहीं है बाबू। उसके लिए आपको पुनः से फिर इंट्रेंस देना पड़ेगा, जो टीईटी, एसटीईटी या सीटीईटी के नाम का है। उसमें आप उत्तीर्ण होइए और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद भी आप बेरोज़गार बैठे रहिए। परीक्षा पास करते रहिए लेकिन आप बेरोज़गार बैठे रहिए, आपको कोई कार्य नहीं मिलने वाला है। प्राइवेट में जाइए, धक्का खाइए और अपने परिवार को चलाइए। यही है हमारी शिक्षा नीति। अब यहाँ कह रहा है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है क्षमता के आधार पर होगा, गहन क्षमता के आधार पर, कि बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे कितने पानी में हैं। शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जाएगा। सभी शिक्षकों के कार्यों का भी मूल्यांकन होगा। अब शिक्षक जो विश्वविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, उसका मूल्यांकन होगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चों को जो है शोध कार्य यानी पीएचडी के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा नीति 1986 की यह विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्षों में की जाएगी। अब देखिए, इसका जो मूल्यांकन है प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाना सुनिश्चित है। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच हेतु मध्यावधि मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी जांच हेतु मूल्यांकन भी किया जाएगा कि जो प्रत्येक 5 वर्ष में जो समीक्षा किया जाना है, उसके बाद समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियां की जांच हेतु जो है मूल्यांकन भी किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों वो इस प्रकार है, इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा, ठीक है, शिक्षा नीति में पर्यावरण रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। बच्चों, तो ये था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा भाषा का विकास। बच्चों, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उपनयन संस्कार में अपने गांव आई हुई थी। ठीक है, अब जो है मैं पुनः आप लोगों को वीडियो प्रत्येक टॉपिक पे जो है वीडियो अपलोड करते रहूँगी। मित्रों, मेरे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।